जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। अब ये भी प्रश्न आया है कि मांसाहारी होना गलत है या फिर त्यौहार के दिन ना खाएं, मंगलवार के दिन ना खाएं, बाकी खा लें। यह टोटली ही मना है। तो कहने का भाव ये इनके हुआ कि हम मंगलवार और त्यौहार को ना खाएं, बाकी दिन खा लें, कोई दोष नहीं, या खाना ही नहीं चाहिए कभी भी। पाप जो लगता है मंगलवार को, त्यौहार के दिन खाने से पाप लगता है, अन्य दिनों में नहीं लगता, या कभी भी खाओ पाप लगता, मतलब ये है। तो इसका उत्तर है किसी भी जीव को मारे बिना मांस कैसे मिलेगा? किसी जीव की हत्या किए बिना मांस मिलेगा कैसे? त्यौहार हो चाहे कोई त्यौहार ना हो, बिना हिंसा किए, बिना निर्दोष की हत्या किए कैसे मांस मिलेगा? किसी को मारना जीव को, भाई जीव तो जीव है, चाहे मनुष्य है चाहे वो जानवर है, चाहे मनुष्य है, दोनों की मृत्यु, दोनों को कष्ट होता है, दोनों को दुख होता है, दोनों को कष्ट होता है। खाने की बात तो बड़ी दूर, मैं कहता हूं कि खाना आपका बिना जीव को मारे, चाहे आप मारे चाहे कोई और। कई लोग कहते हैं मारते नहीं है, हम तो खाते हैं। अरे तुम खाते हो तभी तो मारने वाला मारता है। यदि तुम सब खाना बंद कर दें तो कोई हत्या करेगा। और कई लोग कहते हैं यदि हम मुर्गे नहीं खाएंगे सारी धरती पे मुर्गे ही मुर्गे हो जाएंगे। क्यों जी? कोई कुत्ता नहीं खाता, कुत्ते का मांस कोई नहीं खाता, सारी धरती पे कुत्ते कुत्ते तो हुए नहीं आज तक। कोई गिद्ध नहीं खाता आसमान में जो उड़ते हैं, गिद्ध कोई नहीं खाता आज तक, तो धरती पे गिद्ध ही गिद्ध नहीं हुए। और फिर तुमने जिम्मेदारी ले रखी क्या? लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश, ये 6 चीजें तुम्हारे हाथ में आई नहीं। लगा लो जी तुम्हारे जो। यदि तुम अपने हाथ में ले रहे तो कानून को हाथ में ले रहे, अपराधी हो, दंड के भागे। किसी भी जीव को हम बचा सकते हैं, किसी को मारने का बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए हम ऐसा गलत काम न करें। खाने की बात तो बड़ी दूर, हम कहते हैं शुरुआत बिना हिंसा के, बिना किसी जीव को सताए, बिना किसी जीव को मारे हमको मिलेगा कैसे? और फिर अगली बात यह है, यदि मैं साइंस के उससे उत्तर दूं, जो भी कुछ हम खाते हैं उसका ब्लड बनता है, उसी का वीर्य बनता है और उसी से संतान पैदा होती है। तो हमारी वीर्य में अंश मनुष्य का होना चाहिए, किसी मुर्गे बकरे सूअर का नहीं। सूअर के संस्कार चले जाएंगे, वो पाप का फल है। बकरा मुर्गा सूअर बने पाप का फल है, वो पाप योनि है। वो उसको हमने खाया, जिस कारण से वो, जिस पाप के कारण से वो सूअर बना और तुमने बीच में मार दिया, उसके दुख अभी बहुत भोगने बाकी रह गए, लेकिन तुमने बीच में मार दिया, खा लिया। अब वो सूअर के, उसके पाप अब तुम्हारे खाते में जमा। स्पेशल तुमको सूअर बन करके वो आयु भोगनी पड़ेगी, उतनी जितनी उसकी रह गई थी, और उसके बाद फिर तुम्हारे भी गले पे चलेगा खंजर। ये नियम है। जो तुम खाओगे उससे अंश बनता है, उससे संतान पैदा होती है। तो हमारी संतान में बकरे का भी अंश चला गया। यदि बकरा खाया, मुर्गा खाया, सूअर खाया, तो मुर्गे सूअर का भी अंश संतान में, जानवर का अंश चला गया। अब वो संतान जानवरपना उसमें रहेगा ही रहेगा, आएगा जानवरपना, सूअरपना, बकरापना, मैं बकरापना आएगा। तो इसलिए हम, कोई बुरा ना माने खाने वाला। अब सच बता रहा हूं क्योंकि प्रश्न आया है, सत्य यही है, और सच बुरा भी लगता है। चांदनी चंद्रमा की सबको प्यारी लगती है, लेकिन चोर को नहीं अच्छी लगती। इसी प्रकार मांस खाने वाले का तो ये अपमान जैसा ही हो रहा है, उनको तो बुरा भी लगता होगा। अब क्या करो भाई, हम तो बुरे लगेंगे। मांस खाने वालों को कहेंगे मांस खाना ठीक नहीं, शराबी को कहेंगे शराब पीना ठीक नहीं, चोर को कहेंगे चोरी करना ठीक नहीं, उसको तो बुरा लगेगा। पुलिस हमारी सेफ्टी के लिए होती है, लेकिन चोर कहता है पुलिस होनी नहीं चाहिए, तो पुलिस तो चोर को बुरी लगेगी हमारी बात, और हम तो आपको बुरे लगेंगे। लेकिन फिर भी मैं विनम्रतापूर्वक मांस खाने वालों को कहना चाहूँगा, ये आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, अपना बुरा, बहुत बुरा कर रहे हो। मांस खाने से तुमको मिला क्या है, और मांस छोड़ने से मेरा बिगड़ा क्या है? मैं 55 साल का हो गया हूं, एकदम सही तंदुरुस्त, किसी डॉक्टर की आवश्यकता नहीं। कल ही डॉक्टर ने परसों चेक किया कि आपको कुछ भी नहीं है। मैं कोई मांस खाता हूं? कोई मांस खा के सेहत बनी है? और एक समय भोजन करता हूं, संयम से रहता हूं, क्या बिगड़ा मेरा?
और मांस खा के तुम्हारा बना क्या है? इसलिए मांस खाना नहीं चाहिए। आपने कहा कि मंगलवार को ना खाएं, त्यौहार के दिन ना खाएं, बाकी खा लें, कोई दोष नहीं, या खाना ही दोष है कभी भी? तो इसका उत्तर कभी भी खाना दोष है, बिल्कुल भी इसकी तरफ झांकना नहीं चाहिए। और जिन जिन लोगों में, जिन जिन परंपराओं में मांसाहार है, आप उनके स्वभाव को देख लो, कितना तीखा स्वभाव, हिंसक बन जाते हैं लोग, मांसाहारी लोग। और जो वैष्णव हैं ये हिंसक क्यों नहीं बनते? ये जैनी हिंसक क्यों नहीं बनते? क्योंकि प्याज लहसुन भी नहीं खाते जैनी। इसलिए कभी देखा जैनी को, किसी जैनी को हिंसक बनते? और जिनकी परंपरा में, खानदान में पीढ़ियों से मांस खाते चले आ रहे हैं, एक उस जाति को देखो कैसे हिंसक होते हैं। मुर्गे बकरी को, उनके आदमी को काटने में उनको डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ऐसा उनके खून में रम चुका है। इसलिए सब ठीक नहीं, मनुष्य के लिए मांसाहार ठीक नहीं, अपराध, धार्मिक दृष्टि से भी और सामाजिक दृष्टि से भी अपराध है, और वैज्ञानिक दृष्टि से भी अपराध है। जानवरों की बीमारियां मनुष्यों में आ जाती हैं, कई ऐसी बीमारियां मनुष्यों में पनपी हैं जो जानवरों से आई, जानवरों के मांस से आई है। इसलिए इन सब चीज़ों को नहीं लेना चाहिए, कभी भी नहीं लेना चाहिए, अपराध है, पाप है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।